चैप्टर 5 का जो लास्ट टॉपिक है वो है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर पढ़ते हैं। देखो वेपर प्रेशर होता क्या है। सो वेपर प्रेशर, व्हाट यू मीन बाय वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए वेपर फोर्स मोलिक्यूल्स और मोलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। यानी कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर फोर्स मोलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर बढ़ता है कब? टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वेपर प्रेशर घटता है। वेपर प्रेशर घटता है जब क्या बोलते हैं इसको, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन घटता है। ठीक है, सॉरी बढ़ता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ। ये इसका मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड increases with an increase in temperature and decreases with the increase in intermolecular forces of attraction। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस with the increase in temperature and decreases with the increase in intermolecular forces of attraction। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं जब गर्म पानी उबाला जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा नहीं है, इसका मतलब जब हम पानी को उबाल रहे होते हैं तो उसका जो वेपर आता है ना, वो वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वल होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आसपास के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब इक्वल होगा तभी उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ठीक है, यही है। So the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric ATM का मतलब atmospheric pressure is called boiling point of a liquid। जब vapor pressure, yes, the pressure at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। अभी नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जब प्रेशर क्या है? प्रेशर एक प्रेशर में कितना होता है? एक प्रेशर में कितना होता है? जब प्रेशर 1 atm होगा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उसको नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होगा। यदि प्रेशर 1 बार में होगा, 1 बार, तब उसको क्या बोला जाएगा? ये क्या है? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया? और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ये 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर है वो है 99.6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन लिक्विड के केस में मिलता है। लिक्विड के जैसे कि एक मान लो कि एक कंटेनर है। ठीक है, मेरे पास क्या है? एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ऊपर में भी तो मॉलिक्यूल्स होगा। तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? सरफेस, जो कि सरफेस के ऊपर है तो सरफेस मॉलिक्यूल्स और नीचे को क्या बोलेंगे? नीचे वाले में जो पार्टिकल्स मिलता है, मॉलिक्यूल्स मिलता है, गैस लिक्विड का मॉलिक्यूल, उसको बोला जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या बोलता है? बल्क, BULK, बल्क मॉलिक्यूल्स। ऊपर वाले को सरफेस मॉलिक्यूल, नीचे वाले को बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल्स, बल्क मॉलिक्यूल्स। सरफेस टेंशन का मतलब क्या है? फोर्स बाय लेंथ। ठीक है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ is called your surface tension। surface tension, the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of a liquid is called surface tension। समझ में? surface tension का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ surface tension क्या होगा? देखो फोर्स बाय लेंथ। फोर्स क्या है? फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो हम क्या लिखे हैं? न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन मीटर ये इधर ऊपर चले से क्या हो जाएगा? -1। तो न्यूटन इनवर्स, न्यूटन ये भी बता सकते हैं, न्यूटन मीटर इनवर्स। तो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटर IMM, शॉर्टकट में इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने पर सरफेस टेंशन बढ़ता है। लेकिन जो टेम्परेचर, जब आप किसी वॉल्यूम को इसमें आग लगा दो, ये वॉल्यूम है, इसमें आग लगा दो, तब क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने पर सरफेस टेंशन पैदा नहीं होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन कम जाएगा, जितना था वो भी कम जाएगा। तो सरफेस टेंशन इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड इट डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। देखो सरफेस एनर्जी क्या होता है? जैसे कि एक ड्रॉप को इलेक्ट्रॉन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है? क्योंकि फॉर ए गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया
तो टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन लिक्विड ड्रॉपलेट बिकम स्फेरिकल। तो यही सरफेस एनर्जी में लिंक है। तो सरफेस एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिटी, इसको सरफेस एनर्जी। तो ये द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिटी, इसको सरफेस एनर्जी। जैसे कि ये देखो, ये तो एक ड्रॉप है जो कि स्पिरिकल है। अभी जो इसको जब मैं उसको एनर्जी दूंगा देखो ये एक्सपांड कर रहा है कि नहीं, मतलब ना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज। ये क्या है? अभी क्या थोड़ा इतना था, अभी कितना होगा? इतना बड़ा सर्फेस एरिया है, मतलब और मैं यदि इसको एनर्जी दूँ, मिनिमम एनर्जी दूँ, ऐसा करके एनर्जी दूँ तो और एक्सपांड करके कितना करेगा? नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, अभी इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ए लिक्विड बाय यूनिटी इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विस्कोसाइटी, लास्ट टॉपिक विस्कोसाइटी, एसआईटी। इसका मतलब है द इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटेड व्हेनेवर ए लिक्विड और गैस फ्लोज कॉल्ड विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस पता है, तो जब करंट और ये फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है? लिक्विड और गैस जब फ्लो होता है तो उसको विस्कोसिटी बोलता है। इसमें थोड़ा एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेशन है देखो, एक ड्रॉ करना है, जैसे कि किताब होता है हमारा, किताब ऐसा होता है ना, ऐसा बुक का कवर सवर होता है। तो ये एक क्या है? किताब का एरिया मान लो। ठीक है, ऊपर में क्या होगा? v माइनस डी वी, नीचे में क्या होगा? v प्लस डी वी। ये डी वी और ये जो डिस्टेंस है वो x है। ठीक है, और ये मिडिल वाला जो पोर्शन है वो क्या है? v। ये क्या है? v। ये v माइनस डी वी, ये नीचे में v प्लस डी वी और मिडिल में v। तो न्यूविस फोर्स के हिसाब से क्या बोल रहे हैं? इसको जो विस्कोसिटी का इंट्रोडक्शन दिया वो है किसने? न्यूविस ने दिया था। अकॉर्डिंग टू न्यूविस फोर्स, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ। फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dv बाई डी एक्स के साथ। dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, dv बाई एक्स, dv बाई डी एक्स, dv x क्या है? डिस्टेंस। ओके, सिमिलरली सो देयरफॉर यदि मैं कांस्टेंट हटा दूँ, इक्वल कर दूँ, तो कांस्टेंट आएगा n क्या होता है? n नहीं, इसको बोलते हैं ईटा। ठीक है, ईटा a और ये dv बाई डी एक्स। तो देयरफॉर f इज इक्वल टू ईटा a। अच्छा, अभी ईटा को हटा दूँ तो क्या आएगा? ईटा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा देने से क्या आएगा? तो कांस्टेंट को हटा देने से ईटा इज इक्वल टू ये a dv ऊपर है, नीचे आ जाएगा a dv। ये f क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v dx, f dx ऊपर, ये नीचे की तरफ से ऊपर आ जाएगा f dx। इधर में d और d कैंसल। तो इसमें जब इसको ऐसा यूनिट के यूनिट लिखेंगे तो जो ईटा है, ईटा क्या होगा? एफ फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, ए एक्स क्या है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, एरिया क्या है? मीटर स्क्वायर, वी क्या है? वेलोसिटी, मीटर पर सेकेंड। ये मीटर कैंसल, तो हम क्या लिख सकते हैं? मीटर ऊपर चला जाएगा, मीटर इसके ऊपर चलाने से क्या होगा? मीटर इनवर्स, और ये एस पार एस ना, और हाँ ठीक है, पार एस नहीं, ये मीटर इनवर्स, मीटर पर सेकेंड को मीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये +1। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं? पी एस को किधर? पी ए क्या है? पास्कल, एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। पास्कल और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट क्या बोलता है? टुगेदर कॉल पॉइस। क्या बोलता है? पॉइस। तो ये इसका एक्सप्रेशन, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई डी एक्स। सो इसमें ये कांस्टेंट टर्म आएगा, तो कांस्टेंट टर्म इसको ईटा, और ईटा को क्या बोलते हैं? देखो, ईटा को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। विस्कोसिटी का कोफिशिएंट क्या है? ईटा। ठीक है, तो चैप्टर 5 तो हो गया, ये टॉपिक भी हो गया। विस्कोसिटी समझ में आएगा? विस्कोसिटी क्या है? द इंटरनल रेजिस्टेंस जनरेटेड व्हेनेवर ए लिक्विड और गैस फ्लोज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसमें है, ये आ गया। तो इसको